अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2 है ना। और उसमें 10 तक मैं बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में 10 तक हो गया, 11वां से करना है। क्वेश्चन नंबर 11 मैं सीधा हल करता हूँ। तो अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं? अब चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज कौन सा है? 2 ही है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। देखो क्वेश्चन को, देखो क्या बोल रहे हैं। देखो 5 वर्ष पहले मेरी आयु क्या लिखा है? मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। मतलब 5 साल पहले मेरा अभी जो आयु है या उस समय जो आयु था वो मेरे पुत्र की आयु से 3 गुना ज्यादा था, 3 टाइम्स मोर है। ठीक है। अब अभी से कितने साल बाद? 2 साल बाद लिखा है, सॉरी 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले 3 गुना था, 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। निकालना क्या है? मेरी आयु और मेरे पुत्र की आयु, मतलब मेरे पुत्र की नहीं, सवाल में जो दिया गया है उनके पुत्र की आयु निकाल। ठीक है। तो मान लेंगे पहले कि पिता की आयु x है और बेटे की आयु y है, ऐसा करके बनाना है। तो चलो बनाया जाए, सीधा हल कर रहे हैं। पहला वाला इंग्लिश लिखो, हिंदी लिखो। पहला हिंदी लिख देते। माना मेरे व मेरे पुत्र की आयु, मेरी यार व मेरे पुत्र की आयु कितना है? x वर्ष तथा y वर्ष है ना। लेट माई करंट एज इज x एंड माई सन्स करंट एज इज y। ठीक है, ऐसा लिख लेंगे। अब सवाल में क्या दिया है? अभी से 5 साल पहले, तो यहां क्या लिखेंगे? 5 वर्ष पहले मेरी आयु कितना मान लूंगा? देखो अभी कितना है? अभी कितना है? x। तो 5 साल पहले 5 साल कम हो जाएगा ना। 5 साल पिछले जाओगे तो अभी मान लो तुम लोग 18 साल के हो, तो 5 साल पहले कितना रहेगा? 5 कम कर दो, 13 साल के रहोगे नहीं। तो ये x साल का है, 5 साल पहले क्या हो जाएगा? 5 साल कम हो जाएगा, x माइनस 5, ये क्या हो जाएगा? वर्ष। ठीक है। अब मेरे पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? वर्तमान आयु कितना है? y है। कितना है? y है। तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा? y माइनस 5, है ना। क्या लिखेंगे? 5 years बिफोर या अगो माई एज एंड माई सन्स एज, ऐसा करके लिख लेना। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो पहला लाइन क्या दिया है सवाल में, पढ़ो। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितना है? x माइनस 5। लिखने में ध्यान मत दो अभी, पहले इधर देखो, बाद में लिखना। 5 वर्ष पहले मेरी आयु कितना था? x माइनस 5। और मेरे पुत्र की आयु कितना था? y माइनस 5। सवाल में एक पहला ही लाइन दिया है कि 5 साल पहले मेरी जो आयु है वो मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। कितने गुनी? तो पुत्र की आयु में किसका गुना हो जाएगा? समझ आया युवराज? समझ आया? मेरा आयु 5 साल पहले x माइनस 5, मेरे पुत्र की आयु y माइनस 5। लेकिन सवाल में क्या दिया है? 5 साल पहले मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुना ज्यादा है। तो किससे गुना कर दिए? 3, है ना। 3 टाइम्स मोर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी। अब उसको हल करना है बस। x माइनस 5, 3 को अंदर गुना करो, 3y हो जाएगा। 3 पंचे 15, बीच में माइनस है तो माइनस, 3y को इधर ले जाओ और माइनस 5 को उधर ले जाओ, तो 3y इधर आके माइनस 3y हो जाएगा क्या? और माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा। इधर क्या है? माइनस 15 प्लस 5। यहां तक क्लियर सबको? x माइनस 3y, 15 में 10, एक माइनस है दूसरा प्लस है, घटेगा कि जुड़ेगा? कितना आएगा? -10, है ना, -10 आएगा। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। समीकरण बनाना है अपने को, ये समीकरण 1 बन गया।
पुनः फिर से, है ना, सिमिलरली। प्रश्नानुसार फिर से और क्या दिया है, दूसरा कंडीशन, दूसरी बार क्या बोला है, 10 वर्ष पश्चात। 10, या प्रश्नानुसार ना लिख के केवल क्या लिखो, 10 वर्ष पश्चात। बताओ, अभी मेरा वर्तमान आयु x है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, मेरी आयु 10x नहीं भाई, 10 गुना नहीं हो जाएगा, 10 जुड़ जाएगा, x प्लस 10 वर्ष, x प्लस 10 वर्ष, ठीक है। अभी कितना है मेरा आयु x, 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 ज्यादा हो जाएगा ना, तो 10 को जोड़ दिए, ठीक है। अब पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, y प्लस 10, क्या हो जाएगा, y प्लस 10 वर्ष, है ना। 10 10 10 बढ़ गया। अब दूसरा कंडीशन देखो क्या लिखा है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाए, है ना। देखो मेरी आयु कितनी है अभी 10 वर्ष बाद, x प्लस 10 है, ये मेरा आयु हो गया, है ना। पुत्र की आयु कितना है, प्रश्न में बोला है 2 गुना हो जाएगा, ये पुत्र की आयु से 2 गुना, तो पुत्र की आयु में किसका गुना कर दिए, 2 का गुना कर दिए। 3 बोला था तो 3 का गुना किए, 2 बोला है तो 2 का। तो x क्यों हंस रही है, 2 का अंदर गुना करो, 2y प्लस 2 दहाम 20। अब 10 को उधर ले जाओ, 2y को इधर ले आओ, तो x यही रहेगा, 2y इधर आके माइनस 2y हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस। अच्छा, प्लस 10 उधर जाके तो माइनस 10 आएगा, बीच में 10 गया, और x माइनस 2y बराबर कितना है, 10। इसको क्या दूंगा, समीकरण, क्लियर यहां तक। तो यहां तक समझ गए, समीकरण 1 समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। देखो यहाँ x है, यहाँ भी क्या है x, तो घटा दूंगा तो x x घट जाएगा ना, तो घटा देता हूं दोनों को। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर लिख देना बस, ठीक है। अब पहला समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और नीचे वाला क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। अब देखो यहां दिमाग लगाना, x और x दोनों प्लस में है, तो घटेगा क्या, नहीं घटेगा, दोनों प्लस में है ना। अब क्या करना पड़ेगा, प्लस को माइनस, तभी तो घटेगा, और माइनस को क्या कर दोगे, प्लस। यहाँ धन है तो क्या हो जाएगा, ऋण। क्लियर यहां तक, x में x घट गया, ये -3y है, ये प्लस 2y, नीचे वाला चिन्ह देखना है, -3y माइनस 2y कितना आएगा, -y बराबर, ये भी माइनस ये भी माइनस, 20 हो जाएगा, तो -20 आया क्या, कितना आ गया, -20। तो माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर i बराबर 20, तो y बराबर कितना आ गया, 20। अब समीकरण 1 में या 2 में रख दो किसका मान, y का मान, तो किसका मान आ जाएगा, x का। समीकरण 1 में किसका मान रख देंगे, y का मान रखने पर। देखो भाई समीकरण 1 कहाँ है, ये वाला, x माइनस, x की जगह, अच्छा तो y की जगह रखना है, x माइनस 3, y का मान कितना है बोले, 20 बराबर कितना है, -10। अब इसको देखो, x 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 0 है तो 0, 60 हो जाएगा, ये -10। अब x बराबर -60 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +60, तो -10 और +60, 60 में 10 गया 50, तो x बराबर कितना आ गया, 50 वर्ष, ठीक है, आंसर आ गया। मतलब पिता की आयु 50 वर्ष और पुत्र की आयु कितना निकला, ये है ना, कहाँ निकला है, ये से। तो यहां लिख देना लास्ट में, अतः लास्ट में पिता की आयु 50 वर्ष तथा पुत्र की आयु 20 वर्ष।
देखो दो स्थान है, मतलब जगह है, उसके बीच का डिस्टेंस, दूरी कितना दिया है? 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दिया है। आगे क्या दिया है? दो कार है अपने पास, ए और बी। क्या नाम दिया है कार को? ए और बी। जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगा, एक ही डायरेक्शन में, तो उनको 7 घंटा लगता है डिस्टेंस कवर करने में। कितना घंटा? 7 घंटा। लेकिन जब दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो जल्दी पहुंचेंगे ना भाई, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो कितने घंटे में? 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो 7 घंटा, और एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 1 घंटा लगता है। हमको बताना क्या है? कारों की चाल यानी कि स्पीड बताना है। क्या बताना है? स्पीड। 12वां सवाल है ना, तो सॉल्यूशन देखो। लेट द स्पीड ऑफ कार ए एंड बी इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर, है ना। मतलब कार ए और बी की चाल क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा है। लेट द स्पीड ऑफ कार ए एंड बी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर है। माना कार ए और बी की चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति। स्पीड को मान लिया हूं मैं, ठीक है। अब दिया क्या है सवाल में? जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे, पहली बार पहला कंडीशन में एक ही डायरेक्शन में ना। गिवन दैट दिया है, क्या दिया है लिखोगे? इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन। इधर ध्यान देंगे सब कोई समझने में, लिखने के लिए टाइम दूंगा, अभी समझो। इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, जब वो एक ही दिशा में चलेंगे तो कितना टाइम लगता है? 7 घंटा। कितना घंटा? 7 घंटा। दे विल मीट इन 7 आवर्स। तो कितना घंटे में मिलेंगे एक दूसरे से? 7 घंटे। दे विल मीट इन 7 आवर्स। 7 घंटे में एक दूसरे से मिलते हैं। अब इसको समझो इस लाइन को। मान लो एक कार ए है और ये है कार बी। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 70 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 70 किलोमीटर। एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, अभी समझो सबको। एक ही डायरेक्शन, बी वाला भी इधर चल रहा है और ए वाला भी इधर चल रहा है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 70 है नहीं। तो ए वाले को बी वाले तक ओवरटेक करेंगे। ओवरटेक करना पड़ेगा ना इसको, इसके तक पहुंचना है, क्योंकि ये भी आगे बढ़ रहा है, तुम भी जा रहे हो पीछे पीछे कार में। अब उसको ओवरटेक करना है तो तुमको फास्ट चलाना पड़ेगा। पहली बात, तुम्हारा स्पीड ज्यादा होगा तभी तो ओवरटेक करोगे ना उसको। तो तुम्हारा स्पीड ज्यादा होगा, ए का स्पीड ज्यादा होगा, बी का कम होगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, आगे दोनों बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। मान लो बी यहाँ पहुंचा है, ए धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 इसके पास पहुंचेगा। कितना घंटा लग गया उसको पहुंचने में? 7 आवर्स। 7 घंटा लग गया। कितना घंटा लग गया? 7 घंटा। इस लाइन का मतलब समझ गए नहीं? अब जब एक ही दिशा में चलते हैं तो कितना घंटा लगता है? 7 घंटा। अब एक सूत्र पढ़े होगे 9वीं में, चाल बराबर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। तो वी नो दैट, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है? स्पीड इज इक्वल टू, चाल बराबर कितना होता है? दूरी बटे समय। डिस्टेंस जिसको दूरी बोलेंगे अपॉन टाइम मतलब समय। अब बताओ स्पीड, मान लो इसका स्पीड x है, मान लो, क्या मैं तो लिखवाया हूं कितना है? x ही तो लिखवाया हूं, और दूसरे का कितना है? y है। तो दोनों का स्पीड जुड़ेगा कि घटेगा? पहले कंडीशन में कम हो रहा है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, तो टाइम ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है? ज्यादा लग रहा है नहीं, टाइम 7 घंटा लग रहा है, तो स्पीड कम हो रहा होगा तभी तो ज्यादा लग रहा है। 7 घंटा लग रहा है मतलब ज्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि स्पीड कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब माइनस हो रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का? 70 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? 7 घंटा लगा। ये लाइन समझ गए? देखो ये इसका स्पीड कितना है? x और बी वाले का y है। इसको ओवरटेक करने में कितना घंटा लगा? 7 घंटा। तो ज्यादा समय लग रहा है ना, क्योंकि एक दूसरे की डायरेक्शन में जब चलेंगे बी वाला इधर आएगा
और ए वाला इधर आएगा तो समय कम लगेगा ना, वो इधर आ रहा है इधर जा रहा है तो जल्दी मिलेंगे ना, यहाँ पर बीच में मिलेंगे कहीं पास। तो उसको कितना घंटा दिया है पुस्तक में? 1 घंटा। जब एक दूसरे की डायरेक्शन में चलेंगे तो 1 घंटे में मिल जाएंगे, लेकिन सेम डायरेक्शन में जब दोनों जाएंगे तो कितना घंटा लगेगा? तो इस कंडीशन में स्पीड कम है तभी तो 7 घंटा लगेगा, इस कंडीशन में स्पीड ज्यादा है इसलिए कम समय लग रहा है। आप समझ गए? तो स्पीड कम है मतलब घट रहा है, एक्स में कि कौन घट गया? वाई, एक्स माइनस वाई। सूत्र कौन सा लिखा हूं? चाल बराबर दूरी बटे समय। अब घटा दो नहीं यार, काट दो इसको, 7 एकम 7, 0 का 0, 7 दाम 70 हो गया, तो x माइनस वाई बराबर 10। समीकरण 1। दूसरा कंडीशन बताओ, जब वो एक दूसरे की ओर चलेंगे, दूसरा स्थिति क्या है? एक ही दिशा में चलेंगे, पहला स्थिति। दूसरा स्थिति क्या दिया है पुस्तक में? जब वो एक दूसरे की ओर चलेंगे, है ना, इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के दिशा में चलेंगे। इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के दिशा में जब मूव करेंगे मतलब गति करेंगे, तब क्या होगा? फिर से सेम लिखेंगे, यही सूत्र लगेगा फिर से, ये वाला, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिमिलरली पुनः चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूं, इस बार जुड़ जाएगा क्या? इस बार गति ज्यादा हो गया ना, क्योंकि एक दूसरे की दिशा में चल रहे हैं। यहां बी है और यहां कौन है? ए। इसका स्पीड क्या है? एक्स। इसका क्या है? अब ये इधर चल रहा है और ये इसके तरफ चल रहा है, तो जल्दी मिलेंगे ना? जल्दी मिलेंगे नहीं, कितने घंटे में मिलेंगे? ये सवाल में दिया है। तो स्पीड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? जब दोनों एक दूसरे की दिशा में चलते हैं तो स्पीड डबल हो जाता है, बढ़ जाता है, जुड़ जाएगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा? y। और जब एक ही दिशा में एक दूसरे से दूर भागेंगे तो घट जाएगा, x माइनस वाई। क्लियर? अब ये समझाने के लिए था। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी तो उतना ही है क्या? 70 ही रहेगा ना वो तो। और समय कितना लगा इस बार? 1 घंटा, तो नीचे क्या आएगा? 1। तो x प्लस वाई बराबर 70 ही रहेगा। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो देखो, एक x माइनस वाई है और एक क्या है? x प्लस वाई। एक माइनस है, दूसरा क्या है? प्लस है। नहीं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, डायरेक्ट डायरेक्ट कट जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। चलो भाई, पहला सूत्र क्या है? समीकरण x माइनस वाई बराबर 10। दूसरा क्या है? x प्लस वाई बराबर 70। देखो, यहां जोड़ोगे कि घटाओगे? एक माइनस है, दूसरा प्लस है, अपने आप कट रहे ना ये तो जोड़ेंगे, इसको घटाने की जरूरत नहीं। तो कट गया क्या? x और x 2x, 70 में 10 जोड़ो 80, x यही रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा, 80 बटे 2। कितने बार में कटेगा? 2 चौका 8, तो 0 का 0, तो 40 आ गया, x बराबर 40। तो पहले कार का स्पीड निकल गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, निकल गया नहीं? अब y कैसे निकालता हूं? x का मान समीकरण 1 में रख लो या फिर 2 में रख लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में रखूं कि 1 में? फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से क्या करूंगा भाई? समीकरण में x की जगह क्या रख दूंगा? 40। तो 40 प्लस y बराबर कितना है? 70 है नहीं? तो यहां क्या लिखूंगा? y अपनी जगह रहेगा, 40 को उधर भेजो तो -40 हो जाएगा, तो 70 में 40 गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो कार ए की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ऐसा लास्ट में एक लाइन लिखोगे। ठीक है, सब कोई लिख लेंगे।